जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। 10th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एमडीएल की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिंक्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स होंगे उसके बेहतरीन कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पर मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं एमडीएल के परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में दोस्तों। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। आपने देखा होगा एमडीएल की तरफ से पहले अप्रेंटिसशिप निकल कर आती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, फिर परमानेंट वैकेंसी आता है। तो जो भी कैंडिडेट पहले अप्रेंटिसशिप करता है उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी लग जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब कर लेता है उसका ही परमानेंट बेसिस जॉब लगता है। डायरेक्ट आप एमडीएल में परमानेंट जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं। इसका स्टेज क्या है, आप पहले एमडीएल में अप्रेंटिसशिप करिए, फिर उसमें आप जॉब करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करिए, फिर उसके बाद आपको परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वही सेम प्रोसेस है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 16 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। वेरियस पोस्ट है, देख लीजिएगा। स्किल्ड वर्कर का यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर, और स्पेशल ग्रेड का भी यहाँ पर भर्ती है। टोटल 234 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। इसके पहले इससे कम ही सीट थे। इसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10% वैकेंसी है एक्स एमडीएल अप्रेंटिसशिप के लिए, और 10% जो वैकेंसी रिजर्व है एक्स अग्निवीर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जो भी पोस्ट है उसमें कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। चीपर ग्राइंडर के लिए यहाँ पर दिया गया एनी ट्रेड जो कि इससे रिलेटेड है उससे होना चाहिए, साथ ही 5 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंपोजिट वेल्डर में देखिए तो वेल्डर ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक क्रेन जो है, हाँ देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांग रहा है, क्या आईटी नहीं मांग रहा, अप्रेंटिसशिप मांग रहा है। वहीं पर इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में देखिएगा तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांग रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, हैविंग मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एमडीएल या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। जो कैंडिडेट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जब जॉब करता है तो उन्हीं को ये मौका मिलता है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर देखिएगा तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में चाहिए। लेकिन यही नहीं है, इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी है जो कि नीचे दिया गया, यहाँ पर नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट जैसे कई सारे और भी हैं। यहाँ देखिएगा फीटर की बात करें तो फीटर में फीटर मरीन इंजीनियर, फीटर शिप राइट स्टील, इसमें आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर मिनिमम 1 साल का किसी भी एमडीएल में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये भी है, इसमें दोनों बात दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो गया है, फिर 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। गैस कटर में देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है। आगे देखिए जूनियर इंजीनियर, जूनियर हिंदी है ट्रांसलेटर के लिए एक्सपीरियंस उतना नहीं चाहिए। देख लीजिएगा ड्रॉटमैन मैकेनिकल के लिए आपका ड्रॉटमैन मैकेनिकल से अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। वहीं जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा डिग्री की जरूरत है। तो ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा तो क्यूसी इंस्पेक्टर, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री चाहिए सभी ब्रांच से, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। मिल राइट मैकेनिक में देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में है। मशीनिस्ट में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मशीनिस्ट में, मशीनिस्ट ग्राइंडर में, और एक्सपीरियंस भी चाहिए। जूनियर प्लानर में देखिए तो ये आपके डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए है, ये भी डिप्लोमा डिग्री के लिए है। रीगर जो है आपका अप्रेंटिसशिप की चाहिए, यहाँ पर रीगर से अप्रेंटिसशिप होने चाहिए।
स्टोर कीपर में डिप्लोमा डिग्री को मौका दिया गया है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में अप्रेंटिसशिप चाहिए, स्ट्रक्चरल फिटर में या स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर में, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी चाहिए। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड में देखिए फीटर, मरीन इंजीनियर फीटर, मिलराइट स्टील के लिए, ठीक है। वो वुड वर्क टेक्नीशियन में आपका अप्रेंटिसशिप की जरूरत पड़ती है। फायर फाइटर के लिए यहाँ देखिए 10th प्लस आपका 10th दिया गया है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड है, इसके लिए देखिएगा अप्रेंटिसशिप की डिग्री मांगी गई है। मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। इंजन ड्राइवर का फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। या कोई एक सर्विसमैन है जो इंडियन नेवी में इंजीनियरिंग ब्रांच से 15 सालों का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, वो एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पर नोट किया गया है कि 5 साल का किसी भी शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर यूनिट में शिप यार्ड में होना चाहिए कंपलसरी 5 साल। ऑल द एबव पोस्ट, जो भी वो पोस्ट है ऊपर छोड़ करके हिंदी ट्रांसलेटर का, बाकी सभी पोस्ट पर यहाँ पर जरूरी से मांगा गया 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। हमने सोचा इस पे पूरा क्लियर कर दे, ठीक है, नहीं तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, इसमें इतने रिजेक्ट लिस्ट आते हैं, आपको क्या बताएं हम। डिजायर का एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास यहाँ पर दिया गया है वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मांगा गया मिनिमम 5 साल का, और यहाँ पर हर एक एक्सपीरियंस का यहाँ पर मार्क्स दिया गया है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पर यहाँ पर अलग से मार्क्स भी मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की आपको बता देते हैं, उसके पहले आपको सैलरी बता दें। सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये बेसिक पे है, इसमें कुछ सैलरी बढ़ाकर ही मिलता है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 38 साल का एज रखा गया है। फर्स्ट क्लास मास्टर के लिए 48 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। ओबीसी एसटी एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक्सपीरियंस और रिटन एग्जाम के आधार पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। पूरा सिलेबस भी नीचे दिया गया है। फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो 300 आपको कुछ रुपए आपका पेमेंट करना होगा। यहाँ पर 354 रुपए का आपका पेमेंट है, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पेमेंट करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे 16 दिसंबर के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होइएगा तो छोड़ दीजिएगा, और फॉर्म भर देते हैं ना तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, और एक्सपीरियंस नहीं है, वो अप्रेंटिसशिप नहीं है इसलिए। तो अगर आप एमडीएल में नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, परमानेंट जॉब, तो उसका यही तरीका है जो आपको शुरू में बताया। एमडीएल से आप अप्रेंटिसशिप करिए, एमडीएल या कोई भी शिप यार्ड से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब करिए, उसके बाद एमडीएल में परमानेंट जब रिक्रूटमेंट आएगी उसका फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो यकीन मानिए आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितनी सीटें होती है ना दोस्तों, उतनी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि इसके क्राइटेरिया के लिए उतने कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर IT एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, ताकि जो भी कंटेंट हो आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो टेलीग्राम पर हम हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे देते हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा।